सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लास्ट लेक्चर में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स है, उसमें थोड़े से राइट्स मेंशन किए थे, उन्होंने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आप ये लेक्चर देखने से पहले आपने पहले वाला लेक्चर अच्छी तरीके से देख लिया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए होगा तो। नाउ लेट्स बिगिन और प्रोसीड विद द चैप्टर अहेड। ठीक है, सबसे पहले अगर आगे बढ़ने से पहले लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, सबसे पहले सर ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना है, किन के इंटरेस्ट के लिए बना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बनाया है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। ठीक है, कंज्यूमर के स्पेसिफिक कोड्स बनाए गए हैं जहाँ पे अगर एक बंदा मतलब कंज्यूमर है, उसने कुछ परचेस करा है और उसको मतलब कि वो सेलर के पास जा रहा है और बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, और सेलर अगर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो ही कैन डायरेक्टली मूव टू कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, क्या हमने गोल्स करे थे, गोल्स में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट करे थे। सबसे पहले हमने किया था ऑब्जेक्टिव राइट टू बी प्रोटेक्टेड, सेकंड कौन सा था, राइट टू बी इन्फॉर्म, थर्ड था राइट टू बी अश्योर्ड, नेक्स्ट वन था राइट टू बी हर्ड, और नेक्स्ट वन जो राइट टू सीक रिड्रेसल, और लास्ट वन था राइट टू द राइट टू सीक फॉर कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियर है क्या? इतना होने के बाद आज अपन चालू करने वाले फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द होल एक्ट। ये डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा एक्ट बना है। ठीक है, मतलब ये ना, ये डेफिनेशन नहीं समझा तो आपको आगे बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो फाइनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो 20 मिनट्स है ना लेक्चर के, अच्छे से आप है ना अच्छे से समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली ये होता क्या है तो बड़ा इजी। ठीक है तो बड़ा इजी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। द डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले कंज्यूमर का डेफिनेशन। बेसिकली डेफिनेशन नंबर 1 है हमारी चैप्टर की, जो है कंज्यूमर। अभी सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन कंज्यूमर की पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना पड़ेगा कंज्यूमर एक्चुअली होता कौन है, उसको क्या बोलते हैं, उसका स्टेटस क्या है, कंज्यूमर कैसे डिफाइन होता है, क्या कंज्यूमर अपना नॉर्मल कंज्यूमर जैसे होता है क्या, देखते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है। कस्टमर मींस ऐसा पर्सन हु बाइज द कमोडिटी, whereas कंज्यूमर मींस सच अ काइंड ऑफ द पर्सन हु यूजेस द कमोडिटी। ठीक है, जैसे मैंने बेबी प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था। बेबी प्रोडक्ट समझो मैं जाता हूँ और हमारे घर पे बेबी है, उसके लिए मैं डायपर परचेस करके लाता हूँ, तो डायपर मैं थोड़ी पहनने वाला, वो बेबी पहनने वाला है, तो मैंने जस्ट कमोडिटी को बाय किया, तो मैं कौन हुआ सर, आप हुए कस्टमर, और जो पर्सन है जो यूज करने वाला है बेबी, हो गया कंज्यूमर। अभी ना कंज्यूमर की ने एक ब्रॉड डेफिनेशन दे दी है, अपन को उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आ जाओ पेज नंबर न्यू मॉड्यूल का आपको मिलेगा, पेज नंबर 228 पे डेफिनेशन मिलेगी ये। ठीक है, अभी कंज्यूमर के डेफिनेशन है। ठीक है, वहां पे उन्होंने सेक्शन दिया है कंज्यूमर के डेफिनेशन का, सेक्शन 2। आपको ध्यान में रखना है, कोई भी आप लॉ पढ़ो, कोई भी लॉ उठा के देख लेना, अगर डेफिनेशन बोलते हैं ना तो हमेशा सेक्शन 2 में होता है। कोई भी एक्ट पढ़ो, कोई भी लॉ पढ़ो, अगर कोई डेफिनेशन की बात करता है ना तो हमेशा सेक्शन 2 है। मतलब सर एग्जाम में इतना तो फिक्स है, अगर हमको कहीं भी सेक्शन पूछा तो सेक्शन 2 ही होगा क्या? यस, आपको इतना तो लिख ही सकते हो कि डेफिनेशन बोला तो सेक्शन 2। ठीक है, जब आप आपके ना देखो सेक्शन लिखना बीकॉम में कंपलसरी तो नहीं है, पर अगर आप सेक्शन के साथ लिखते हो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की ना संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है क्या? तो कंज्यूमर का सेक्शन क्या है सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। मेरे साथ रिपीट करो, सेक्शन भी याद करवा देगा। देखो ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, ये देखो इसको बोलते हैं सेक्शन, फिर उसके नेक्स्ट होता है इसको बोलते हैं सबसेक्शन, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट उसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्लियर है क्या? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअली डेफिनेशन सर क्या बोलते हैं, उसके पहले एक बार सेक्शन रिवाइज करो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्लियर हो गया क्या? अभी हम लोग बढ़ेंगे सर कंज्यूमर में, एक्चुअली कंज्यूमर ऐसा कौन पर्सन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, उसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। आ जाओ, अभी और बुक में देखो क्या बोला है, अ कंज्यूमर मींस एनी पर्सन। क्या बोला? कंज्यूमर मतलब क्या बोला? कंज्यूमर मींस क्या हो गया? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन। कंज्यूमर मींस एनी पर्सन, कोई भी पर्सन सर, कंज्यूमर मतलब कोई भी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। अभी इधर क्या बोला देखो, अभी कंज्यूमर के डेफिनेशन को इन्होंने इलैबोरेट कर दिया। अभी इंग्लिश लैंग्वेज में कंज्यूमर और कस्टमर तो अलग होते हैं, पर लॉ के हिसाब से क्या कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग होते हैं क्या? देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, कंज्यूमर मतलब सर कोई भी पर्सन, कंज्यूमर मतलब क्या? एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। एकदम एक एग्जांपल समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए पोटैटो चिप्स। ठीक है, आपको चिप्स चाहिए, आप दुकान में गए, आपने उसको कंसिडरेशन मतलब पैसा पे किया,
और उसके बदले आपने उसके पास से क्या लिया, गुड्स, मतलब आपको पोटैटो चिप्स से लिया, ये क्या हो गया, आप कंज्यूमर बन गए। मतलब क्या, एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, समझा, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन। सर इधर में कंज्यूमर हो गया, ऑब्वियसली हुए ना। अब देखो फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, आप दुकान में गए, आपने पोटैटो चिप्स सामने वाले से खरीदा और आपने उसको क्या किया, पैसा पे कर दिया, आप हो गए कंज्यूमर। वही तो फर्स्ट टाइम में बोला है, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन मतलब क्या, आपने उसका पैसा पे किया तब उसने गुड्स दिया, समझा कि नहीं समझा। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। क्लियर है क्या। आगे क्या बोला है, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स when such use is made with the approval of the person who buys the goods for consideration। That's zero। अगर समझो मैंने वो चिप्स परचेस करके लेके आया, समझो आपने वो चिप्स परचेस करके लेके आया और आपके छोटा भाई है, ठीक है, उसने क्या किया, उसको यूज कर लिया, मतलब उसने कंज्यूम कर लिया, नहीं समझा। आपने क्या किया, समझो मैं गया दुकान में गया, चिप्स परचेस कर लिया और पैसे पे करके आया, बाद में उसी चिप्स को मेरे छोटे वाले भाई ने खा लिया, तो उसको भी कंज्यूमर बोला जाएगा। हाँ आपने सही सुना, उसको भी कंज्यूमर बोला जाएगा। समझ में आया क्या। कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, और एनी पर्सन हु यूजेस सच गुड्स, एनी पर्सन हु यूजेस सच गुड्स, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन हु बॉट सच गुड्स। नहीं समझा, आ जाओ बताता हूं क्या बोला है, देखो a consumer means any person who buys any goods for consideration, any user of such goods when such use is made with the approval of the person who buys the good for consideration। देखो फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपने जाके दुकान में गए, आपने चिप्स परचेस कर लिया और आपने उसका पैसा पे कर दिया, समझ में आया, तो आप तो कंज्यूमर हो गए। आपने चिप्स परचेस करके लाके रखा और आपका भाई बोले भाई मैं ये चिप्स खा लूं क्या, या आपने जो गुड्स लाया ये चिप्स मैं खा लूं क्या, तो आपके अप्रूवल है, आपने बोला हाँ खा ले, मतलब कोई दूसरा पर्सन है, मतलब आपका छोटा भाई है, वो गुड्स को यूज कर रहा है, वो खा रहा है आपके परमिशन से, तो उसको भी बोलेंगे कंज्यूमर है। नहीं समझा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बार एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपया, मेरे को परचेस करना है आईफोन। मैं गया दुकान वाले के पास, मैंने बोला भैया मेरे को आईफोन दे दे, और मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, मैं हो गया कंज्यूमर। समझा, वही बोले एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट, आईफोन लेके आया घर पे, मेरा छोटा वाला भाई बोलता है भाई मेरे को आईफोन चाहिए, आपने जो परचेस करके लाया हो ना, मेरे को आईफोन चाहिए। मैंने बोला ले ले, जा तू रख ले आईफोन। अब उस पर्सन को, जो आईफोन को मैं तो यूज नहीं कर रहा ना, मैंने पास परचेस करके लाया, अब वो आईफोन वो आईफोन वो यूज कर रहा है, जो मैं लेके आया था ना, वो मेरी परमिशन से आईफोन उसने यूज करना शुरू किया। तो छोटा वाला भाई है ना, मेरा छोटा वाला भाई, उसको भी हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है क्या। सो एनी यूजर ऑफ सच गुड्स हु यूजेस सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बॉट सच गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द सच अदर पर्सन। धीरे धीरे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आ जाओ पॉइंट नंबर 1 पे। तो कंज्यूमर मतलब क्या, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। कंज्यूमर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो गुड्स दुकान में जाता है, गुड्स परचेस करता है, प्राइस पे करता है, इसको बोलेंगे कंज्यूमर। नेक्स्ट, any user of such goods when such use is made with the approval of the person who buys the goods for a consideration। सेकंड में ऐसा बोला है, कोई दूसरा पर्सन जिसने परचेस किया वो नहीं, कोई दूसरा पर्सन जो पहले वाले ने, समझो मैंने परचेस किया था ना गुड्स, वो मैं थोड़ी यूज कर रहा था, मेरा छोटा वाला भाई यूज कर रहा था, तो जो छोटा वाला भाई यूज कर रहा है मेरी परमिशन से यूज करे, जा भाई तू रख ले, मैंने उसका ऐसा बोला, तो छोटा वाला भाई भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में कवर हो गया। क्लियर हो गया क्या। चलो नेक्स्ट है, हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स। एकदम ध्यान से सुनो, ये हो गया गुड्स का मामला। आपको जो सर्विस कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में ना बहुत बड़ा फंक्शन है, समझो आपकी शादी हो रही है, ठीक है, आपकी शादी हो रही है, ठीक है, अभी आपकी शादी हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसमें कुर्सियां लगेंगे, हमको साउंड सिस्टम लगेगा, तो अपन परचेस नहीं करते, वो अपन जाते हैं, अपन वो डेकोरेटर्स के पास जाते हैं और उसके पास अपन क्या करते हैं, हायर करते हैं। हायर समझते हैं, भाड़े पे लेते हैं, बराबर। अगर हम उसको भाड़े पे लेते हैं, समझो ध्यान से समझो, उसको भाड़े पे लेते हैं, मैं गया और उसके पास से वो सर्विस भाड़े पे लिया, मतलब क्या, ये डेकोरेशन वाला या फिर साउंड सिस्टम मैंने अभी लेके आया और उसको इतने दिन का, मतलब 5 दिन मेरे को चाहिए, तो 5 दिन का मैं उसको क्या दूंगा, रेंट दूंगा, हायर पे लेके आया हूँ। समझा कि नहीं समझा। तो देखो क्या बोला है, हायर्स और अवेल्स ऑफ फॉर अ कंसिडरेशन। अब मेरे को क्या फुकट में देगा क्या, वो नहीं बच्चा, विल हैव टू पे फॉर इट। समझ में, हायर्स और अवेल्स फॉर अ कंसिडरेशन any beneficiary of such services when such services are availed with the approval of the person who hires or avails of any such services for a consideration। पहले समझा था, एक पर्सन जो गुड्स परचेस करके लेके आता है उसको बोलेंगे कंज्यूमर, हाँ पैसा देके बकायदा। दूसरा, वो परचेस करके लेके आया और उसका कोई छोटा वाला भाई है, फिर उसका कोई दूसरा पर्सन ने उसको जो लाया ना, उसके बजाय कोई दूसरा पर्सन उसको यूज कर रहा है, तो वो पर्सन भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में आ गया। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, एक बंदा है जो जाता है कोई कमोडिटी परचेस करके लाता है, नहीं,
जाता है और किसके पास से सर्विस हायर करता है। मतलब क्या बोल रहे हो सर, अपन समझो अपने को चाहिए टेबल, अपन ने टेबल क्या किया, टेबल वाले के पास क्या, मेरे को परचेस नहीं करना, मेरे को 5 दिन के लिए दे दे। समझा कि नहीं समझा, गया उसके पास 5 दिन के लिए टेबल लेके आया और उसको 5 दिन का रेंट देके आया। ठीक है, तो मेरे को उसने टेबल कमोडिटी नहीं हुआ, सर्विस हुआ, क्योंकि अपने को यूज करने के लिए थोड़ी दिया है, अपने को खरीदने के लिए थोड़ी दिया है, बस यूज करने के लिए दिया है ना। अब वो टेबल लेके आया और मैं उसका अपने यूज के लिए दे रहा हूँ। और बाद में क्या हो गया, मेरा नेबर बोलता है मेरे को ये टेबल देगा, मेरे इधर भी 2 दिन का फंक्शन है। अब ध्यान से सुन, अब मैंने 5 दिन के लिए मांगा था, अब नेक्स्ट 2 डेज के लिए मैंने टेबल उसको दे दिया, तो वो भी आ गया डेफिनेशन में कंज्यूमर की। नहीं समझा, क्लियर है इधर तक, आगे बढ़ते। अभी बट डज नॉट इंक्लूड, ये कंज्यूमर में आते हैं जो हायर करते सर्विसेज, हायर करते सर्विस। समझा क्या, जो भाड़े पे चीज लेके आते हैं उसको बोलेंगे सर्विस, और जो खरीद के लेके आते हैं उसको बोलेंगे गुड्स। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। चलो हमने देख लिया, कोई पर्सन जो गुड्स परचेस करता है उसको कंज्यूमर लेंगे, कोई पर्सन जो सर्विस हायर करता है, भाड़े पे सर्विस देते हैं, उसको भी कंज्यूमर का डेफिनेशन में लेंगे ही। पर अगर कोई पर्सन है जो कमर्शियल पर्पस के लिए कोई चीज परचेस करता है, कमर्शियल पर्पस मतलब क्या, ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज कमर्शियल पर्पस के लिए लेता है, खुद के यूज के लिए नहीं लेता, तो उसको कंज्यूमर बोलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया कार परचेस कर लिया, मैंने अगर गया और कार परचेस कर लिया और खुद को यूज नहीं करूंगा, मैं वो कार लिया और क्या किया, मैंने किसी और पर्सन को दे दिया ओला उबेर को चलाने के लिए। अब वो बंदा क्या करता है, खुद चलाता नहीं है, ओला वाली कंपनी को दे दिया है और ओला वाली कंपनी उसको चलाती है और हर महीने का उसको कुछ ना कुछ पैसे देती है। तो इसने वो कार जो परचेस करने गया, कार जो उसने खुद परचेस किया, समझे एक बंदे ने कार जो शॉप से परचेस किया, उसका इंटेंशन नहीं था कि खुद के लिए यूज करे, खुद के लग्जरी के लिए या फिर खुद के यूज के लिए उसको यूज करने का कार का मतलब ही नहीं था। उसने वो कार इसलिए लिया ताकि वो बिजनेस में लगा पाए और उसको किसी और पर्सन को देके वो क्या कर पाए, अपना पैसा कमा पाए। तो इसमें कंज्यूमर थोड़ी है, वो यूज क्यों कर रहा है, वो चीज परचेस क्यों कर रहा है, क्योंकि कमर्शियल पर धंधा बना पाए उस चीज से। नहीं समझा, ध्यान सुनो। और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको टेम्पो पता है, टेम्पो सर्विस होती है। अगर आपने समझो आपका खुद का माल एक जगह से दूसरी जगह यूज करने के लिए आपने टेम्पो खरीदा, मतलब आपके खुद के लिए, तो आप कंज्यूमर हुए। पर वही टेम्पो आप लेते हो और लेके किसी और पर्सन को दे देते हो और बोलते हो इससे ना टेम्पो से ना तो डेली का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाना, डेली का क्या करना है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाना, और इससे ना पैसा बना के मेरे को हर महीने में देना। तो इसका इंटेंशन खुद के यूज करने के लिए है ही नहीं, इसका इंटेंशन क्या है पता है, बेसिकली पैसा कमाने का कमर्शियल यूज है, बिजनेस के लिए उसने लगा दिया, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। और अगर पर्सनल यूज के लिए नहीं लगाओगे तो आप कमर्शियल, अगर आप पर्सनल यूज के लिए नहीं लगाओगे तो आप कंज्यूमर थोड़ी हुए। नहीं समझा, क्लियर है क्या इतना। सबसे पहले कोई भी पर्सन जो कमोडिटी बाय करता है, गुड्स बाय करता है, सर्विसेज हायर करते हैं, उसको बोलेंगे कंज्यूमर। और इसमें कमर्शियल पर्पस ऐड नहीं होता है, इसमें कमर्शियल पर्पस इंक्लूड नहीं होता है। कोई भी चीज आप परचेस करते हो सामने और बेचने के लिए, तो आप तो कंज्यूमर हो ही नहीं ना। फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ और एप्पल्स परचेस करके लेके आता हूँ, ध्यान सुनो, एप्पल परचेस करके, सॉरी आपने तो गुड परचेस किया, आप तो कंज्यूमर है, पर मैं ना एप्पल परचेस करके लेके आता हूँ और यहाँ पे आके बेचता हूँ, तो मैं कंज्यूमर थोड़ी हुआ, क्योंकि मैं आगे बेच रहा हूँ, ये हो गया कमर्शियल यूज। नहीं समझो। और एक एग्जांपल, मैं गया आईफोन के स्टोर में, मैंने 20 आईफोन्स वहां से खरीदे और समझो मैंने 20 आईफोन्स खरीदे, सर आप तो कंज्यूमर हुए। ध्यान से सुन, लाता हूँ और अपने एरिया में आके लोगों को बेचता हूँ, तो मैं कंज्यूमर के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, क्योंकि मेरा कमर्शियल यूज है। अब समझा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेसफुली उन्होंने कंज्यूमर के डेफिनेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो कंज्यूमर का सेक्शन कौन सा है डेफिनेशन का, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। कौन सा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। वन सेकेंड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्लियर है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। जब भी मैं बोलूंगा ना, मेरे पीछे पीछे अगर आप रिपीट करोगे ना, आपका उधर की उधर ही चीजें याद हो जाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर का डेफिनेशन कौन सा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। ठीक है, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बायस the goods or services. Consumer means any person who buys the goods or services for consideration. क्लियर है क्या, कोई भी बंदा जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए, उसको बोलेंगे कंज्यूमर। क्लियर है। अब मैं गुड्स बाय करके लेके आया, पर मेरे घर में से या फिर कोई मेरे फ्रेंड ने वो गुड्स को यूज कर लिया, तो वो भी बन गया कंज्यूमर। नहीं समझा, क्लियर है इधर तक, आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड में क्या बोला, समझा, मैं गुड्स बाय नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सर्विस चाहिए, तो मैं किसी इंसान के पास गया और डेकोरेशन वाले के पास जाके बोला डेकोरेशन का सामान मेरे को भाड़े पे दे। भाड़ा इज टू यूज, नॉट फॉर परचेसिंग। अगर परचेस पे बोलते तो भाड़ा थोड़ी बोलता, बराबर। मैं गया और बोला मेरे को डेकोरेशन का सामान चाहिए, थोड़े टाइम बाद तेरे को लाके तेरा सामान दे दूंगा और तेरे को तेरा रेंट भी दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, सर्विस अवेल किया उसके पास से, सर्विस हायर पे लिया, भाड़े पे लिया। क्लियर है, अब उसको पैसा दे दिया। अगर मैं कोई भी चीज भाड़े पे लाता हूँ उसको पैसा दे देता हूँ, तो मैंने क्या किया, सर्विस लिया। इसको बोलेंगे परचेस ऑफ सर्विसेज। समझा, वही चीज अगर कोई और पर्सन मेरे बिहाफ पे यूज करता है, तो वो वाला पर्सन भी आ गया
परचेस ऑफ सर्विस में। क्लियर है? पर इसमें कोई भी कमर्शियल पर्पस इंक्लूड नहीं होता है। कोई भी अगर कंज्यूमर परचेस करता है उसको कंज्यूमर बोलेंगे ही नहीं अगर वो चीज परचेस करके आगे सामने बेचता है। तो एप्पल वाला एग्जांपल याद कर, मैं जाके एप्पल खुद के अगर एप्पल लेके आता हूँ और खुद के खाने के लिए यूज करता हूँ तो मैं कंज्यूमर हो गया, पर एप्पल लेके आके इधर दूसरों को बेचता हूँ तो क्या मैं कमर्शियल पर्पस। और कंज्यूमर के डेफिनेशन में कमर्शियल पर्पस कवर नहीं होता। क्लियर है क्या? तो अब तक आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। चलो, तो अभी तक आपको फाइनली कंज्यूमर की डेफिनेशन तो याद हो चुकी होगी। एक बार सेक्शन रिपीट करेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्लियर है क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्लियर होगी। लास्ट में यही बोला था कि अगर आप कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी कमोडिटी परचेस करते हो ना तो आपको कंज्यूमर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका धंधा करने का मोटिव है। अगर धंधा करने का मोटिव है तो कंज्यूमर थोड़ी होगा, बिजनेसमैन होगा ना। इसलिए कमर्शियल पर्पस वाले कोई भी चीजों को अपन कंज्यूमर के डेफिनेशन में ऐड नहीं करेंगे। अभी उधर ना नीचे देखो, आपको ना थोड़ा सा लाइन दिया होगा, कंसिडरेशन पार्टली पिटली पुटली ना सुनो। अभी कंसिडरेशन में क्या होता है? पैसा। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई भी चीज परचेस करते हैं ना, हम बोलते हैं पैसा बाद में दूंगा, या फिर आधा अभी देता हूँ और आधा बाद में दूंगा इंस्टॉलमेंट में। तो कंसिडरेशन कैसा भी हो, आप पूरा एक साथ दो या फिर आधा आधा करके दो, फिर भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में आओगे ही आओगे। क्लियर है क्या? तो उसका उतना कुछ रिलेवेंट नहीं है। आपको पहले 3 पॉइंट अच्छे से कर लेने, ठीक है? विच सेक्शन? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज डी किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। आपको एक टिप दूंगा, अगर आपका सेक्शन सब याद रखना है तो बेसिकली ये टिप अपना ना, जो बहुत फायदेमंद है मेरे लिए तो प्रूफ हुई है, आपको बोलता हूँ। कभी भी आपको सेक्शन मैंने जितने बताऊंगा एक सेक्शन का लिस्ट बनाना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज डी कंज्यूमर एक सेक्शन बन गया, ठीक है? ऐसे आगे जितने भी सेक्शंस कराते जाऊंगा ना उसके एक लिस्ट बना के रखो और सोने से पहले आधा घंटा बस उस लिस्ट को देख लो या फिर दिमाग में मेमोराइज कर लो। आपको आप भूल ही नहीं पाओगे, मैं कंफर्म बोलता हूँ, क्योंकि सोने से पहले जो आधा घंटा होता है ना पहले, वो दैट इज द वेरी, मतलब बोलता है कि वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे। तभी आपका माइंड बहुत फास्ट दौड़ता है क्योंकि वो रेस्ट करना शुरू करता है। जब आपका माइंड रेस्ट करना शुरू करता है तब आपको बहुत सी चीजें याद आती है। जैसे सोने के टाइम पे आपको पता है बहुत सी चीजें याद आती है, तो इसलिए उस आधे घंटे में ना आपको ऐसी चीज दिमाग में पुट इन करनी है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, ठीक है? सेक्शंस कभी भी याद करना है, फिर कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रही है तो है ना, रात के सोने के आधे घंटे पहले उसको कर लो, अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? 1-2 दिन, तो 3 दिन 4 दिन करो, आपकी हैबिट बन जाएगी और आपका माइंड बहुत फास्ट चलेगा, ठीक है? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज हु इज नॉट अ कंज्यूमर। कौन ऐसा बंदा है जिसको अपन कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, या फिर ऐसे कौन सी सिचुएशन है जिसमें एक बंदे को हम लोग कंज्यूमर नहीं मानेंगे? जब भी देखो, रियल लाइफ से आपको बहुत प्रैक्टिकल है, सिर्फ मैंने स्टोरी जैसा सुनते जो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी दोस्त की दुकान है, आप जाते हो वहां पे और वहां से आप पानी पूरी ठूसते हो, आप 1 रुपया भी उसको नहीं देते तो आप कंज्यूमर नहीं हुए। समझ में? क्योंकि आपने कंसिडरेशन जो पैसा होता है आपने आपके साइड से कुछ दिया है, आपने फुकट में खाया, आप कंज्यूमर नहीं होगे। मतलब एनी पर्सन हु परचेस एनी गुड्स, एनी पर्सन हु परचेस एनी गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, मतलब विदाउट पैसे के आपने खा के आ गए, आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। क्लियर हो गया क्या? देखो उधर क्या बोला है, अ पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर इफ ही बाइज एनी गुड्स विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई बंदा कोई भी कमोडिटी परचेस करता है, पैसा देता नहीं है या फिर प्रॉमिस भी नहीं करता कि पैसा बाद में दूंगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो सर हम लोग आज कमोडिटी परचेस कर रहे हैं पर प्रॉमिस करते कि फ्यूचर में पैसा देंगे, तो कंज्यूमर है ना, क्योंकि कभी ना कभी तो पैसा देने वाला है। पर अगर तो फुकट में कोई भी चीज देता है, फुकट में, तो देखो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। Any user of such goods when such use is made without the approval of the person who buys the good for consideration। ध्यान से सुनो, अगर ये थोड़ा टेक्निकल है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान में जाता हूँ और दुकान में से मैंने 1 लाख का टैबलेट परचेस करके लेके आया और घर पे रखा, तो मुझे बताओ मैं कंज्यूमर हो गया? ऑब्वियसली सर आप कंज्यूमर हो, क्योंकि आप दुकान में गए, आपने पैसा दिया और आपकी कमोडिटी जो भी गुड्स आपने परचेस करके लेके आए, तो आपको हम लोग कंज्यूमर मानेंगे। अगर वो मैंने गुड्स लाके अपने घर पे रख दिया, मेरा कोई दोस्त आता है और यूज करते हैं, मेरी परमिशन लिया नहीं लिया, मेरे से बिना पूछे वो टैबलेट यूज करने के लिए घर पे लेके जाता है, तो उस बंदे को भी हम लोग कंज्यूमर नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर मेरी परमिशन लेके वो यूज करता ना, मेरी परमिशन लेके वो यूज करता तो उसको भी कंज्यूमर मान लेते, पर वो मेरे से बिना पूछे कोई भी कमोडिटी यूज कर रहा है, ठीक है? मेरे से बिना पूछे कोई भी कमोडिटी यूज कर रहा है, उसको कंज्यूमर नहीं मानेंगे, ठीक है क्या? चलो जैसे मैंने एग्जांपल लेते आया था आपको, मैंने आईफोन लेके आया था खुद के लिए, पैसा देके, फिर मेरा भाई बोला भाई मेरे को चाहिए, ठीक है? तो मैंने बोला हाँ ले ले, मैंने अप्रूवल दिया था उसको, तो वो भी कंज्यूमर हो जाता। पर इस केस में मैं टैबलेट लेके तो आया हूँ तो मैं कंज्यूमर तो हूँ, पैसा देके लेके आया तो मैं कंज्यूमर हूँ, फोकट में नहीं लेके आया। पर मेरा कोई फ्रेंड आके वो यूज करता है पर मेरी परमिशन नहीं लेता है, तो उस बंदे को हम लोग कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले कंज्यूमर कौन कौन नहीं होगा? देखो, कोई भी कमोडिटी आप फुकट में परचेस करते हो, विदाउट कंसिडरेशन परचेस करते हो, तो आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कंसिडरेशन देके कोई भी कमोडिटी परचेस करके आता है, तो वो तो कंज्यूमर है, पर उसी कमोडिटी को कोई और पर्सन यूज करता है, वो सामने वाले पर्सन जिसने परचेस किया ना,
उसके परमिशन के बगैर, तो वो वाला पर्सन जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर आना नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, मतलब समझो फॉर एग्जांपल अभी ना आपके ना दोस्त का है ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, आपका दोस्त का है ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। समझो आपके ना एक फ्रेंड की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, आप जाते हो उसके पास और बोलते हो भाई तेरे दोस्त की शादी है, मतलब तुम्हारी शादी है, और उसको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बोलते हो कि भाई तू मेरा दोस्त ही है, तो क्या मेरे शादी मतलब मेरा आपका दोस्त भी क्या बोलता है, अरे तेरी तो शादी है ना, मतलब तो तेरी शादी में जो भी इवेंट मैनेज होगा हम लोग फ्री में करेंगे। अब ध्यान से सुनो, आपकी शादी है, आपका फ्रेंड की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, वो पूरी शादी को वो खुद ही मैनेज कर रहा है और आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा है, आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा है, तो आप कंज्यूमर कैसे हुए? क्लियर है? अगर सेम आप काम किसी केटरर्स वाले को या फिर किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को देते तो आप क्या उसको पैसा देते हो? ऑब्वियसली सर उसको पैसा देते। अगर आप पैसा देते और उसके पास से जो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस लेते तो आप कंज्यूमर होते, पर आपने इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस तो ली पर आपने आपके फ्रेंड को पैसा तो नहीं दिया, पर दैट इज कॉल्ड एज आप कंज्यूमर नहीं होना। फिर तो अगर आप कोई भी चीज अगर फोकट में परचेस करते हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, तो आपको कंज्यूमर कैसे बोलेंगे मुझे बताओ? क्लियर है? मतलब एक बंदा कोई भी सर्विस ले रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ सिंगल रुपीज, दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। क्लियर हो गया क्या? समझा अच्छे से? तो आपको सर्विस में बस उतना ही लेना है। एक पर्सन जो कमोडिटी है मतलब देखो सर्विस ले रहा है पर सामने से पैसा नहीं पे कर रहा है, तो उसको कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। क्लियर है क्या? समझा कि नहीं समझा? चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपको उतना ही लेना है, उतना इनफ है सर्विस के लिए। अगर मुझे बताओ क्या मुझे कंज्यूमर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखो मैं दुकान में जाता हूँ और है ना 20 kg एप्पल्स लेके आता हूँ, समझा? मैं दुकान में गया 20 kg एप्पल्स लाया और मेरे एरिया में सबको एक एक kg में बेच रहा हूँ, क्या मैं कंज्यूमर हुआ? नहीं, क्योंकि मेरा कमर्शियल पर्पस है। पहले डेफिनेशन में देखा था, याद करो, पहले डेफिनेशन में कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको कंज्यूमर के डेफिनेशन में गिना नहीं जाएगा। आप लेके आते हो, आपने खरीदा, क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके उसको रीसेल करना है। समझा कि नहीं समझा? तो कोई भी एनी कमोडिटी और सर्विस परचेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, कमर्शियल धंधे के पॉइंट ऑफ से कोई भी काम कर रहा है तो तेरे को कंज्यूमर के डेफिनेशन में लेंगे नहीं। दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। क्लियर है क्या? देखो दुकान में गए आप बड़ी होलसेलर के पास गए, आपने बहुत से परचेस कर लिए चिप्स, और यहाँ पे आके आप सबको बेचते हो, यहाँ पे आके आप सबको बेचते हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। कंज्यूमर वो पर्सन होता है ना जो खुद भी यूज करता है, पर आप तो यूज ही नहीं कर रहे हो, आप खरीद रहे हो क्योंकि आप सामने जाके बेच सको, तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं बैठोगे। सबसे पहले तो ऐसा कोई गुड्स आप परचेज, सबसे पहले कंज्यूमर कौन नहीं बन सकता सर? आप गुड्स परचेस करते हो पैसा बिना दिए। सेकंड, आप सर्विस परचेस करते हो पैसा बिना दिए, ठीक है, आपको कंज्यूमर नहीं मानेंगे। थर्ड, आप कोई भी मार्केट से गुड्स लेके आते हो पर आपको खुद यूज नहीं करते हो, आप क्या करते हो? इसको आगे जाके किसी और को बेचते हो, कमर्शियल धंधे के नेचर से, तो आपको कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? और नाउ द लास्ट पॉइंट इज, मतलब जो अभी ऐसा कौन सा सिचुएशन है सर जिसमें आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा? तो देखो, ऑब्टेन्स द सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज समझते हो? पर्सनल यूज मतलब क्या सर? बिजनेस का अपना हेतु ही नहीं है पर्सनल यूज, तो सर पर्सनल यूज तो कंज्यूमर होना चाहिए ना। सुन ध्यान से सुन। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा की ना मोबाइल की शॉप है, तो आपके पापा के शॉप में जाके आप पैसा देके मोबाइल खरीदोगे? हाँ, जोक, हंस लो, ठीक है। मेरे को बताओ, आपकी खुद की शॉप है तो आप खुद पैसा देके थोड़ी वो चीज खरीदोगे, नहीं ना। मतलब आप क्या कर लोगे? सिंपली जो चाहिए वो ऐड टू कार्ट कर लोगे और घर पे आ जाओगे। मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पर्सनल सर्विस, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भाई की कंपनी है फिर पापा की कंपनी है, तो आप उनको उनके पास से जो सर्विस दैट इज पर्सनल सर्विस, ठीक है। तो उसमें आप कंज्यूमर हो ही कैसे? मतलब अगर आप कोई भाई की दुकान से आप कोई कमोडिटी परचेस कर लेते हो और क्या वो खराब हो जाती है तो आप क्या आपके भाई के ऊपर केस करोगे? ऐसा थोड़ी होने वाला है। इसलिए उसको कंज्यूमर के डेफिनेशन में लेते नहीं जो पर्सनल सर्विस। समझ में आया क्या? पर्सनल सर्विस मतलब क्या? आपके फैमिली बिजनेस ही होता है, ठीक है, और आप आपके फैमिली बिजनेस से कोई गुड्स परचेस कर लेते हो तो आप उनके ऊपर केस थोड़ी करोगे। इस टाइप को कंज्यूमर के डेफिनेशन में लिया ही नहीं है, ठीक है। फाइनली हमने कंज्यूमर के डेफिनेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिए और वो सिचुएशन में देख लिए जिनमें कंज्यूमर कौन ऐसा पर्सन है जो कंज्यूमर नहीं माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेंगे कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर का सेक्शन कौन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्लियर है? कंज्यूमर मतलब ऐसा बंदा होता है, कंज्यूमर मतलब ऐसा बंदा होता है जो कोई गुड्स और सर्विस बाय करता है फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऐसा बंदा होता है जो सर्विसेस अवेल करता है और उसको सर्विस के लिए कंसिडरेशन देता है। मतलब भाड़े पे लेके आए थे ना चीज आपने, डेकोरेशन का सामान, फिर या फिर वो
ये अपने डे मतलब जो होता है ना साउंड सिस्टम, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। बट आप कमर्शियल पर्पस के लिए कोई कमोडिटी लेके आते हो तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन से बाहर है। क्लियर है? याद है एप्पल वाला एग्जांपल, एप्पल लेके आया है और आप आपके लोकेलिटी में उसको बेच रहे हो, तो आप कमर्शियल पर्पस में आते हो, तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन से बाहर। अब ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। आप कोई फुकट में गुड्स परचेस करते हो, आप जाते हो गुड्स खरीदते हो आपके दोस्त के पास से, आप दोस्त को पैसा नहीं देते, तो आपका कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। आप आपके दोस्त के पास जाते हो और उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, समझो आपके दोस्त का बार्बर का शॉप है, ठीक है, फ्री में बाल कटा के आए, ठीक है, सर्विस ले लिया आपने पर पैसा नहीं दिया, तो आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर आप कोई चीज लेके आते हो, ठीक है, और लोगों को जाके मतलब ना बांटते देते हो, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं गया मार्केट से एप्पल परचेस करके गया और यहाँ पे अभी आके सबको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो कमर्शियल पर्पस और कंज्यूमर के डेफिनेशन से बाहर। और लास्ट, पर्सनल सर्विस, आपके डैडी की कंपनी है और डैडी की कंपनी से आपने कोई कुछ चीज परचेस कर ली, तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में आओगे, ठीक है। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड विद द लेक्चर। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कौन कंज्यूमर होता है और कौन कंज्यूमर नहीं होता। क्लियर है? चलो बाय गाइस।